हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विन्यास हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन नहीं करता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे हुंड के अधिकतम बहुलता बहुलता के नियम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के कोष में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही आगे अगली ऊर्जा वाले उपकोष ने प्रवेश करता है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा पहले समान ऊर्जा वाले उपकोष में, अब उसके जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस उपकोष में उतने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, उसके बाद ही जो आगे जो ज्यादा ऊर्जा वाले उपकोष है उनमें प्रवेश करता है। तो चलिए हम अपने विकल्प से देख लेते हैं। तो विकल्प ए में जो हमें दिया हुआ है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें एस में एक कक्षक होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर एस का कक्षक पूर्ण है और पी में तीन कक्षक होते हैं जिसमें छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन बचे इसलिए एक एक जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम का पालन करता है। अब जो विकल्प बी है उसमें हमें दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 4s उपकक्षक है उसके बाद 3d उपकक्षक आता है। तो इसमें जो 4s में एक कक्षक होता है जिसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s का कक्षक पूर्ण है। और d में पांच कक्षक होते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम पांच कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और पहले कक्षक में फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर भी जो ये हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन करता। अब जो विकल्प सी है उसमें हमें दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो s में बाह्यतम विन्यास में s में एक इलेक्ट्रॉन है, d में पांच है। तो यहाँ पर मान लो कोई हमारा तत्व है x जिसमें जो है अगर एक धनात्मक चार्ज आ जाता है तो वो s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो है सही तरीके से इलेक्ट्रॉन का वितरण किया गया है। ये विन्यास हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन करता है। अब जो विकल्प डी है उसमें हमें दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, उसके बाद 4s2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 3s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम आगे। पी में जो है छह कक्षक होते हैं और इसमें तीन कक्षक होते हैं। पी में जो है अधिकतम कितने कक्षक होते हैं? तीन तीन कक्षक होते हैं और तीन कक्षक में अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पी में सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन भरे हैं और दो इलेक्ट्रॉन जो है S4s कक्षक में भर दिए। यहाँ पर ये समान ऊर्जा वाले उपकोष होते हैं, तो इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही जो है इलेक्ट्रॉन अगले, मतलब यहाँ पर जो 3s2 और 3s2 और उसके बाद हमारा क्या है 3s2, फिर है हमारा 3p, तो 3s2 3p उपकक्षक जो है हमारे इनमें इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भर, इनके जो कक्षक है पूर्ण रूप से भर जाने के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 4s में जाता है। तो यहाँ पर हमें 3s2 और 3p4 और 4s2 दिया है, बल्कि यहाँ पर जो है हमारा 6, यहाँ पर क्या होता है 3p6। यहाँ पर पी ब्लॉक में जो पी उपकोष होता है, पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं और छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर छह इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही जो 4s है उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ जो होगा हमारे
हुंड के नियम का पालन अधिकतम बहुलता के नियम का पालन नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जो विकल्प डी है, 1:2:2p6 3:3p4 4:2, ये जो है हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।